नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टीसीएस के बारे में। टीसीएस की बात करी जाए तो आज इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने थे जो कि आ चुके हैं, मैं आप सभी के साथ डिस्कस भी करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कंपनी के नतीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। डेफिनेटली मूड माहौल बनाने का काम करेगी कि आईटी से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हमें उसके बारे में। आज एक और दिग्गज आईटी कंपनी के नतीजे आने हैं जो कि एचसीएल टेक है। अभी उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे मैं वो भी डिस्कस करूंगा। पहले टीसीएस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों टीसीएस की बात करी जाए तो कंपनी का मेन मुनाफा जो है, नेट प्रॉफिट, वो अराउंड 10,650 करोड़ पे आया है, जो कि घटकर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12,070 करोड़ से। तो मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये नेगेटिव है। जी हां दोस्तों, काफी नेगेटिव है। 12,070 करोड़ से मुनाफा 10,650 करोड़ पे आता हुआ दिखाया। एक अच्छी खासी डिप देखने को मिल रही है, जिसमें एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मुनाफा हल्का बढ़कर आएगा। 12,770 करोड़ का अनुमान था, 10,650 करोड़ पे आया है। बिग डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है मुनाफे के फ्रंट पे टीसीएस से, मैं ये कहूंगा बिग डिसअपॉइंटमेंट। रेवेन्यू की बात करें तो 67,000 करोड़ पे कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करी है, जिसमें लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 65,800 करोड़ की रेवेन्यू पोस्ट करी थी। तो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की बढ़त देखने को मिली है। अनुमान की बात करूं तो अनुमान 66,728 करोड़ का था, यहां 67,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे अनुमान को बीट करा है, बट मुनाफे के फ्रंट पे बिग डिसअपॉइंटमेंट है। दैट मीन्स कंपनी ने काम तो किया है, लेकिन पैसा उतना नहीं बना जितना बाजार सोचकर चल रहा था। मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हो। आगे बात करें अगर कामकाजी मुनाफे की, तो 16,336 करोड़ से 16,900 करोड़ पे कंपनी ने एबिट पोस्ट करा है। अनुमान की बात करें तो 16,800 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से बेटर है एबिट भी। ऑपरेशनल बेसिस पे अनुमान से 100 बेसिस पॉइंट अच्छा आंकड़ा पोस्ट करा है कंपनी ने। एस्टिमेट 16,800 करोड़ का था, आया 16,900 करोड़ है। दोस्तों ध्यान से समझने वाले ये नंबर्स हैं और कंफ्यूज भी करेंगे आपको। एबिट मार्जिन्स की बात करें तो 24.83% से बढ़कर 25.17% पे आते हुए दिखे हैं, जिसमें एक्सपेक्टेशंस 25.2% की थी। तो अनुमान से स्लाइटली कम रह गया है, स्लाइटली कम। अगर बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ मोटा मोटी कंपनी की हाईलाइट, तो दो चीजें थी, एक डिविडेंड और एक मुनाफे में बेहद कमी आना। बाकी तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है नॉर्मल, और 46 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है स्पेशल। दैट मीन्स टोटल डिविडेंड हो गया ये आपका 57 रुपए प्रति शेयर का। तो डिविडेंड अगर मैं हटा दूं तो फिर बेकार हो जाएंगे नंबर, क्योंकि मुनाफे के आंकड़े पे बहुत बड़ा ड्रॉप है, बहुत बड़ा। 12,700 करोड़ के मुकाबले 10,600 करोड़ का आना, ये बिग ड्रॉप है। वहीं रेवेन्यू, एबिट और थोड़ा थोड़ा बढ़ना, ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि रिजल्ट्स हल्के वीक मान सकता है मार्केट जो है। स्टॉक की बात करें तो 3,200 रुपीज के लेवल 32-39 पे बंद हुआ है। टेक्निकली देखा जाए तो कोई सजेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं देखूं तो स्टॉक ऊपर 300 के समथिंग अगर निकलता है तो पॉजिटिव मानूंगा मैं, जो कि आपका 3 दिन पुराना हाई है, यानी 8 जनवरी का, जहां से स्टॉक में गिरावट दिखी हमें, तो उसके ऊपर पॉजिटिव मान लूंगा। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव तो दिख ही रहा है, 20 ईएमए के नीचे बंद हुआ है। पहली बात, 3 दिन से लगातार 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो लगातार स्टॉक पूरा आईटी क्षेत्र कैसा भी कर रहा हो, टीसीएस नहीं चलने को तैयार है। एक नीचे रेंज बना दी है इसने, नीचे में जो रेंज है वो अराउंड 30,150 के समथिंग की है, और ऊपर में अराउंड 3,300 के समथिंग है। तो जब तक ये इसी दायरे में घूम रहा है तो मुझे नहीं लगता कुछ करेगा। अगर किसी के पास ये स्टॉक है, मेरा मानना है कि नतीजों के दम पर मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ बड़ा करेगा। ऊपर में 3300 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो आप 3250, 3220 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को कैरी कीजिए और फिर ऊपर चलने दीजिए। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगा, 3220, 3230 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 3300 के ऊपर खरीदने के बाद। अभी ये नो ट्रेड जोन में मेरे अकॉर्डिंग। नीचे की बात करें तो नीचे भी सपोर्ट ले लेता है स्टॉक, बार बार नीचे भी सपोर्ट मुझे दिखते हैं। नियर बाय तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ सॉरी,
कोई दूर तो कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ छोटे छोटे सपोर्ट जरूर नियर बाय हैं, जैसे कि 3200 रुपये भी इतनी इजीली नहीं ब्रेक करता है स्टॉक। फिर अगर आप नोटिस करें 3080 के पास सपोर्ट है। फिर स्टॉक ने अराउंड 2850 से रिवर्सल दिया था करीब अक्टूबर के समथिंग, तो वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। मेरे हिसाब से स्टॉक ऐसे समय में नो ट्रेड जोन में पड़ा हुआ है जहां पे आप कुछ भी ना करें तो ज्यादा बेटर दिख रहा है, और इन नंबर्स के बाद स्टिल मुझे लगता है इन्वेस्टर कंफ्यूज है या फिर अवॉइड ही करेगा इस स्टॉक को। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।